बच्चों एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 3rd पार्ट। सवाल है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। सवाल कहता है आप इन कोऑर्डिनेट इक्वेशंस के क्या निकालो, रूट्स निकालो, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट होते हैं तो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेकिन मेथड गिवन है, कौन सी मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा whether the roots exist or not? हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए अगर हमें नेचर ऑफ द रूट्स देखना है तो हमें इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला है b² - 4ac। इसकी 3 कंडीशंस होती है। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। हाँ, इमेजिनरी रूट्स होते हैं लेकिन रियल कोई रियल रूट नहीं होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है या 0 से ज्यादा है, याद रखो। देखो मैं 3 कंडीशन बोलूंगा। If d is less than 0, no real roots. Condition number 1. Condition number 2. If d is equal to 0, very good. Then तब क्या होते हैं? 2 equal roots. तब 2 रूट्स होते हैं लेकिन दोनों इक्वल होते हैं। वेरी नाइस। अगर तीसरी कंडीशन है d is greater than 0, d जो है 0 से बड़ा है, तब 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट होंगे। 2 होंगे लेकिन अलग अलग। 2 डिस्टिंक्ट रियल भी होंगे, वो रियल रूट्स। यही 3 कंडीशन है बच्चों। तो कैसे इफ दे एग्जिस्ट, पे कैसे पता चलेगा एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं? पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा। मैं लिखूंगा कंपेयरिंग इट विद, मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं इट विद ax² + bx + c = 0। सारे बच्चों की तवज्जो है? ये मेरी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके साथ मैं इसको कंपेयर करता हूं। तो a मेरा कितना है बच्चों? वेरी नाइस, 4। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, ये सारा है जो भी नंबर है ना, इतना सारा है। b को 10 में दे ले, 4√3 और c है 3। Therefore डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा बराबर b² कितना है बच्चों? 4√3 इसका स्क्वायर पूरे का -4 इंटू a के बदले 4 और c के बदले 3। मैं सही कह रहा हूं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा बराबर, ये स्क्वायर जो है 4 का भी है, √3 का भी है। तो बता वजह, इसका मतलब है यहां पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। 4 का स्क्वायर भी है इंटू √3 का स्क्वायर भी है, स्क्वायर और रूट खत्म। 4 4 16 इंटू 3 इंटू 16 को तक 40 है। यहां पे मैं लिखूंगा टोटल में 40। मैंने इसको यहां पे सॉल्व किया, तवज्जो छुआ है। -4 4 16 16 3 48। वेरी नाइस। 48 में 48 0, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, रूट्स क्या होंगे? शाबाश, कंडीशन। तब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब है इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे। सवाल क्या कहता है? रूट्स निकालो इफ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। रूट्स कब एग्जिस्ट होते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा या 0 से ज्यादा। अगर कम है तो नहीं हो, तब रूट्स नहीं निकलेंगे। लेकिन इस वक्त d निकला मुझे 0 के बराबर, रूट्स क्या इक्वल। जब हमें x का सॉल्यूशन आएगा ना, दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे? सेम। तो समझ में? शाबाश। अब मैं लिखूंगा कौन सी मेथड? पहले मुझे देखना था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या है? 2 इक्वल रूट्स। अब मैं उनको निकालूंगा लेकिन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वेरी नाइस बच्चों, मैं लिखूंगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है बच्चों, काम हुई है। एक बार फिर से नोट कर दो इक्वेशन को। 4x² + 4√3 + 3 = 0। देखो बच्चों, जो बच्चे आए नहीं थे इससे पहले जब हमने पार्ट 2 किए थे, वो तवज्जो रखें ज्यादा। क्या तरीका है? जब भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स आपको याद रखना। स्टेप नंबर 1, जो x² का कोएफिशिएंट है, यहां पे मुझे यूनिटरी आना चाहिए, यहां पे मुझे 1 आना चाहिए। मुझे x के स्क्वायर को 1 बनाना। तो मैं को तवज्जो, कैसे बनेगा 1? मैं इसी, अच्छा अगर यहां पे मैं 1 चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं यहां पे 1, सिर्फ बड़ी 1, मुझे इसी 4 को डिवाइड करना होगा लेकिन ऑन बोथ साइड्स। मैं कुछ तवज्जो? वेरी नाइस। मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, कामा वही गेट। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है, हमें फार्मूला बनानी पड़ती है। इस मेथड में क्या बननी चाहिए? फार्मूला। फार्मूला ऐसे ही बनती है। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या बनाना है? 1।
यूनिटरी कैसे बनेगा? मुझे यही 4 डिवाइड देना, लेकिन मैं इसी को अगर दूंगा यहाँ पे 1 तो आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन मेरी बैलेंस में, तो इक्वेशन को बैलेंस में रखने के लिए 4 में पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा। मैं लिखूंगा फिर 4 का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल 0 डिवाइड बाई 4। इससे क्या फायदा हुआ? इक्वेशन मेरी फिर से बैलेंस है, कोई फर्क नहीं। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया वही मैंने, और हर एक टर्म को ये 4 डिवाइड देना है। अब देखो 4 और 4 कैंसिल, मेरा आ गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्वोशिएंट कितना है? 1। अब 4 और 4 कैंसिल, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे एक्स है साथ है ना, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या बचा? प्लस अंडर रूट 3 और एक्स, बस नीचे 4 और 4 यहाँ पे भी कैंसिल, और यहाँ पे ऐसे रहेगा 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 4 0। वेरी नाइस। एक स्टेप आपको, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये थोड़ा याद क्या करना है। अगर आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है तो जो एक्स स्क्वायर के साथ ज़र्ब है उसी को डिवाइड कर दो। साहब इसमें कोई परेशानी नहीं है। स्टेप नंबर 2 मगर याद था, लेकिन स्टेप नंबर 2 को करने से पहले मैं करूंगा काम, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। क्यों? मैं अभी बताऊंगा क्यों मैंने लिया। मैं करूंगा काम पहले एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x, इसको मैं ले जाऊं, उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। ये प्लस 3/4 था, क्या हो जाएगा? माइनस 3/4। ये मैंने क्यों लिया मैं अभी बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये साइड किसमें बने? फार्मूला। हालांकि ये स्टेप मैं इसके बाद भी कर सकता हूं, इससे पहले भी। अब क्या करना है इस स्टेप के बाद, याद रखो। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है? नहीं, कहां है? अंडर रूट 3 है ना। वेरी गुड। आपको क्या करना है बच्चों, x का इन रफ में करूंगा, x का कोएफिशिएंट है अंडर रूट 3, इसको करना है 1 डिवाइड बाई 2 ज़ाइबिक और उसको उसकी स्क्वायरिंग करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, x का कोएफिशिएंट क्या है, जो भी वहां पे होगा उसको यहां पे लिखना है, उसको हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, 1/2 से, पूरा ज़रा बात करता स्क्वायरिंग। इसको जरा हाफ सॉल्व करो अंदर से, रूट 3 into 1 क्या हो गया? रूट 3 डिवाइड बाई 2 1 ज़ार। ये आपको ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड से भी, और फर्क क्या कर, कोई फर्क मगर कारण कुछ ऐड वन पे मैं स्टेप नंबर 2 को मैं रिपीट करूंगा। x का कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2, उसकी स्क्वायरिंग कर दो, वही लेफ्ट हैंड साइड से भी ऐड करो राइट हैंड साइड, ये रूल है। अच्छा मैं लिखूंगा इस पॉइंट को, वेयर इज द डस्टर? डस्टर मैंने कहां रखा? अच्छा ठीक है। देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्या आ गया था यहां पे, क्या आ गया था यहाँ पे? अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आया था। मैं लिखूंगा यही बच्चों, मैं लिखूंगा एडिंग अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, कामा वही क्या है। मगर मैंने इसको कैसे निकालो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। x का कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई दे दो 1 डिवाइड बाई 2, उसकी स्क्वायरिंग कर दो, वो कर दो एट लेफ्ट से भी राइट से, शाबाश कर दो। लेफ्ट मेरा क्या है, पहले पूरा लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस कर दो, अब प्लस कर दो अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, सॉरी यहाँ स्क्वायर इसका, हाँ इसका स्क्वायर ऐड कर दो इधर से भी, इज इक्वल राइट हैंड साइड पहले ये लिखो अपना क्या है, -3/4 प्लस इधर से भी ऐड करो अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। बच्चों बताओ बैलेंस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। मैंने इधर से भी ये इतना ऐड किया, इधर से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, अगर आप गौर करोगे ये फार्मूला बन गया, ये बनिए फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन अभी आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा फार्मूला, मैं इसको थोड़ा आपके लिए आसान बनाता हूं, डोंट वरी। अगर मैं एक काम करूंगा बच्चों, अभी आपको नहीं लग रहा है फार्मूला, लेकिन फार्मूला ये बन चुकी है। देखो मैं एक काम करता हूं, इसको और आसान, x स्क्वायर को रहने दो, इसको बना, ये बेसिकली यहां पे क्या है 2ab। असल में a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। असल में ये होता है। अब हम लिखते हैं आसानी के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अदरवाइज अगर आप सॉल्व करोगे a प्लस b इनटू a प्लस b, वो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें कोई फर्क नहीं है, पहले b स्क्वायर यहां पे भी लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं है, ये यहां पे वही है। अब मैं क्या करूंगा, आपको आसान बनाने के लिए इसको लाओ इस फॉर्म में, ये असल में 2ab है, इसको 2ab अगर मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा जरा बनाओ, 2 फार्मूला इनटू a क्या है, x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब है a प्लस 2a, b क्या है, b है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। देखो आपको कैसे ढूंढना, आपको डरना नहीं है। आप बोलोगे सर आपने कहां से लाया, देखो मैं जब नजर कर रहा हूं तो ये है a स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर, इसका मतलब लाजमी तौर पे 2ab कहां पे छुपा है, ये। लेकिन मुझे दो चीजें पता है, a ये है, b कौन है, तवज्जो
वेरी गुड। मैंने क्या पे क्या किया, 2 और a के बदले इसका कोएफिशिएंट है 1 और b के बदले मैंने b ये है ना, b के बदले में ये लिखा। अब आप बोलोगे सर फर्क पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। देखो 2 और 2 को अगर आप कैंसिल करोगे तो आज बचेगा √3 और साथ में x इसको लिखो। फर्क पे में डरने के बगैर खुद लिखना है इसको, 2 into a into b लिखो। फिर लेकिन चेक भी एक बार करो कि मुझे वापस ये टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। ये मानचा देखो मैं करूंगा ना 2 और 2 को कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, आज बचेगा √3x। इन को तो मैंने सही किया, शाबाश। अब इसको प्लस √3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इसको ऐसे ही लिखो इज इक्वल टू -3 बाय, नहीं इसको सॉल्व करो ना, हाँ 3/4 ऐसे ही प्लस ये स्क्वायर जो है ऊपर वाले का भी है, न्यूमरेटर का भी है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और रूट कैंसिल, वहां पे बचेगा 3 डिवाइड बाय 2 2 जार 4। देखो सर सही माना कि गलत, वेरी नाइस। अब आप बच्चों ये यहाँ पे अब आपको पूरी तरह आ रही है नजर फार्मूला। क्या फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है, a प्लस b का ना, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है इसके, और ये उल्टा बराबर होता है इसके। सीधी सी बात है। मैं लिखूंगा इसके बाद आप a प्लस b का, a क्या है x, वेरी नाइस। हो गया a प्लस b क्या है √3 डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर। तो समझ, यानी कि मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बदले लिखा a प्लस b का होता है ना बराबर। आप देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इस सारे के बदले मैंने इतना ही लिखा। आज हुआ क्लियर, वेरी गुड। मैंने यहाँ पे फार्मूला बनाया फिर ये लिखा, इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर आप गौर करोगे क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -3/4 प्लस 3/4 ये कट जाएगा, यहाँ पे 0, यानी कि 3/4 से 3/4 माइनस करो, क्या रूल आए 0। वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे इसको स्क्वायर खत्म करना है, एम बदल क्या किया, यही होता है ना, वेरी गुड। अच्छा तो पे दो x प्लस √3 डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर था ना, इसके बदले उसको पड़ेगा 0 को रूट, यही है स्क्वायर खत्म, उसके बदले रूट। 0 का रूट किसके बराबर होता है, x प्लस √3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 0 का रूट होता है 0, यही है ना। तो तशव्वुक़ के मसला मुश्किल किए ना, तो इसका मतलब है अब मुझे x निकालना है। x का दे बराबर ये चला जाएगा इधर, ये प्लस 3 √3/2 था, ये जाएगा माइनस √3/2। आप बोलोगे सर जवाब एक ही निकला, हमें कितने निकलते हैं 2। जवाब इसलिए एक ही निकला, इसका जब मैंने चेक किया था इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। दो इंजाफ थी क्या ऐसे, वो भी यही होगा। देयरफॉर x जो होगा उस वो भी होगा -√3 डिवाइड बाय 2। एक तरीका, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे एक और तरीका हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं दूसरी मेथड बताऊंगा, सेकंड मेथड। अगर आप कंफ्यूज हो गए कि 2 रूट कैसे आएंगे, मैं दोनों दिलाता हूँ आपको। आप इस स्क्वायर को खत्म मत करो, इसको 2 बार लिखो। इसको कितनी बार, देखो x प्लस √3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, ये यहां से जुदा जाएगा, ये कैसे दर्शाएं, लिखो इसको 2 बार, x प्लस √3 डिवाइड बाय 2 इनटू x प्लस √3 डिवाइड बाय 2 एक प्लस में 0, वो हमारा स्क्वायर खत्म। अब मैंने इसको 2 बार लिखा। अब इसका मतलब है जब दोनों 0 के बराबर, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। जरा समझो भाई, वहां वेरी गुड। अब रखो इसको 0 के बराबर, मैं लिखूंगा x प्लस √3 डिवाइड बाय 2 0 के बराबर, कामा x प्लस √3 डिवाइड बाय 2 ये भी 0 के बराबर। इसको सॉल्व करो, x निकलेगा बराबर, ये चला जाएगा इधर तो -√3 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी x निकलेगा बराबर, ये चला जाएगा इधर तो -√3 डिवाइड बाय 2। तो इसके दो आंसर इस तरह भी आ गए, ये भी सही है और ये भी सही है। आप खुद भी लिख सकते हो 2 बार, क्योंकि ऑलरेडी जो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया है, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। तो आप देखो दोनों रूट्स मेरे इक्वल आ गए। तो इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट।